तिलक के वकील थे मोहम्मद अली जिन्ना। तिलक ने फौरन टाइम्स ऑफ इंडिया को एक कानूनी नोटिस भेजा था। टाइम्स ऑफ इंडिया को तिलक से माफी मांगनी पड़ी थी। अदालत का इस्तेमाल स्वतंत्रता संग्राम की युद्ध भूमि के रूप में किया। 40 साल से भी ज्यादा समय के लिए किसी न किसी मुकदमे में उलझे रहे थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है उमर अंसारी। दोस्तों, देश में एक नहीं बल्कि कई मर्तबा स्वतंत्रता संग्राम छिड़े हैं, जिसमें मंगल पांडे समेत गोपाल कृष्ण गोखले और लाला लाजपत राय का भी नाम लिया जाता है। इस मर्तबा कथा पेश करता आप सभी के सामने कहानी बाल गंगाधर तिलक की कि आखिर क्यों टाइम्स ऑफ इंडिया को मांगनी पड़ी थी तिलक से माफी। भारत में स्वराज प्राप्त करने के लिए संपूर्ण एकाग्रता से लोकमान्य तिलक ने जैसा प्रयास किया वैसा कोई अन्य नेता शायद नहीं कर सकता था। उन्होंने स्वराज प्राप्ति के लिए राजनीतिक शस्त्रागार में उपलब्ध हर मुमकिन हथियार का इस्तेमाल किया। अभियुक्त, शिकायतकर्ता, गवाह या फिर वकील, जिस किसी हैसियत से वे अदालत में उपस्थित हुए हो, उन्होंने कानून का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में और अदालत का इस्तेमाल स्वतंत्रता संग्राम की युद्ध भूमि के रूप में किया, जो कोशिश बाद में शहीद आजम भगत सिंह ने भी करी थी। भारत की आजादी के लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 40 साल से भी ज्यादा समय के लिए किसी न किसी मुकदमे में उलझे रहे थे। तिलक पर तकरीबन 3 दफा राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। 2 बार वे लंबे समय तक चलने वाले मानहानि के मुकदमे में उलझे रहे थे। उन्होंने 3 अलग अलग मामलों में अपने साथियों का बचाव किया था। इस सबके अलग तिलक के जीवन में ताई महाराज के नाम से एक मुकदमा ऐसा भी था जिसके चलते वे सारा जीवन परेशान रहे थे। इन मामलों में तिलक को हमेशा अपमान, जिल्लत, निराशा और गलतफहमियों का सामना करना पड़ा। तिलक की लंबी कानूनी लड़ाइयों से सार्वजनिक जीवन का कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति अछूता नहीं रहा। गोपाल कृष्ण गोखले, न्यायमूर्ति महादेव, गोविंद रानाडे, न्यायमूर्ति दावर, न्यायमूर्ति तैयबजी, मोहम्मद अली जिन्ना, रविंद्र ठाकुर, मोतीलाल नेहरू, सर एडवर्ड कार्सन, सर फिरोज शाह मेहता और जॉन साइमन, उस युग के किसी भी प्रमुख व्यक्ति का नाम लोकमान्य तिलक से संबंधित किसी न किसी मामले के रिकॉर्ड में आज भी है। भारतीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई किताब तिलक का मुकदमा इस बात का विवरण करती है कि जब बर्वे केस में तिलक पर मुकदमा चलाया गया तो कोल्हापुर के छात्रों ने उनकी रक्षा के लिए धन एकत्र करने के लिए एक मराठी नाटक करने का निश्चय किया था। जी हां, गौरतलब है कि इस नाटक में भाग लेने वाले एक छात्र थे गोपाल कृष्ण गोखले। कोल्हापुर केस में तिलक का बचाव जिस वकील ने किया था वे थे न्यायमूर्ति के.टी. तेलंग। राजद्रोह के पहले मुकदमे में जिस न्यायाधीश ने उन्हें जमानत देने से इनकार किया था वे थे महादेव गोविंद रानाडे, और जिस न्यायाधीश ने उनकी जमानत मंजूर की थी वे थे न्यायमूर्ति तैयबजी। और इस सब के अलग राजद्रोह के दूसरे मुकदमे में तिलक के वकील थे मोहम्मद अली जिन्ना। जी हां, एक सच्चे देशभक्त, एक कट्टर हिंदू, सच्चे भारतवासी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की वकालत की थी पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1880 में LLB की परीक्षा पास की थी। उन्होंने लगभग 9 सालों तक कानून की कक्षाओं में पढ़ाया। उन्होंने कानून के बारे में अपने समाचार पत्र केसरी में अनेक विद्वतापूर्ण लेख भी प्रकाशित किए, लेकिन उन्होंने कभी वकालत नहीं की। जब कानून विफल हो जाता था तभी वे अन्य तरीके अपनाते थे। दोस्तों, सन 1899 में टाइम्स ऑफ इंडिया में एज ऑफ कंसेंट के बारे में एक गलत खबर छापी गई थी, जिसके बाद तिलक ने फौरन टाइम्स ऑफ इंडिया को एक कानूनी नोटिस भेजा था। इस पर टाइम्स को अपने अखबार में स्पष्टीकरण प्रकाशित करना पड़ा था। एक दूसरे अवसर पर टाइम्स ने यह खबर भी छापी कि लोकमान्य तिलक हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। तब तिलक ने फौरन बंबई के चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट की अदालत में टाइम्स के विरुद्ध एक शिकायत दायर की। तब टाइम्स ऑफ इंडिया को तिलक से माफी मांगनी पड़ी थी। जब लंदन के डेली ग्लोब ने उसी समाचार पत्र को छापा तो लोकमान्य ने उस अखबार के विरुद्ध भी लंदन में ऐसी ही कार्यवाही शुरू की। तब ग्लोब को न केवल तिलक से माफी मांगनी पड़ी बल्कि तिलक को हर्जाना भी देना पड़ा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विरुद्ध राजद्रोह का पहला मुकदमा 13 सितंबर 1897 और दूसरा मुकदमा 22 जुलाई 1908 को रात 10 बजे समाप्त हुआ। इतनी रात हो जाने के बाद भी अदालत के बाहर हजारों लोग लोकमान्य तिलक के दर्शन करने के लिए, मात्र उनकी एक छवि देखने के लिए खड़े थे।
पुलिस ने उन्हें पिछले दरवाजे से बाहर ले जाने का फैसला किया था। एक बार एडवर्ड कार्सन ने तिलक पर जातिवाद का दाग लगाने की कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने तिलक से सवाल किया था, क्या आप चित्पावन ब्राह्मणों के नेता नहीं हैं? इस पर लोकमान्य तिलक का जवाब था कि मैं चित्पावन ब्राह्मणों का ही नहीं बल्कि संपूर्ण जनता का नेता हूं। तो दोस्तों, ये था बाल गंगाधर तिलक का वो मुकदमा जिसमें खुद टाइम्स ऑफ इंडिया ने मांगी थी तिलक से माफी। लेकिन दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सके। उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।